आज कितनी तारीख है? जम के बोलो जरा। 9। दिन कौन सा है? सोमवार। एक शिव महापुराण की बेलपत्र शिव पुराण की एक बड़ी सुंदर कथा आती है। कुर्म पुराण की यह कथा है। गीता प्रेस गोरखपुर की अगर कुर्म पुराण शिव महापुराण के साथ में अगर आप कुर्म पुराण की कथा को पढ़ते हो तो पृष्ठ संख्या 193 और अध्याय 31 में ये कथा बेलपत्र से जुड़ी हुई आपको मिलेगी। एक कथा आती है, काशी प्रदेश में एक शंकुकर्ण नाम के एक महाराज रहते थे। हमने उनको महाराज कहा। जिनके हृदय में भगवान शिव विराजमान हो और जो शिव के चरणों का दास बनकर बैठा हो, शंकर के चरणों का आनंद पा रहा हो, वो महाराज ही हो सकता। एक महात्मा, एक महाराज, एक बाबा, शंकुकर्ण नाम उनका था, काशी में रहते थे। शिव जी की भक्ति करना, भजन करना, मंत्र जाप करना, नाम स्मरण करना, पूजन करना, अर्चना करना, बस उसी में लगे रहते थे। अब ये कथा कुर्म पुराण की भी है। ये कथा स्कंद पुराण के काशी खंड की भी है और ये कथा शिव महापुराण की भी है और ये कथा लिंग पुराण की भी है। 4 पुराण में से लेकर इस कथा को बांचा जा रहा है। अगर कुर्म पुराण में पढ़ोगे तो गीता प्रेस गोरखपुर की 193 नंबर पेज पर इसको पढ़ सकते हो। स्कंद पुराण को पढ़ोगे तो काशी खंड में पढ़ सकते हो। लिंग पुराण को पढ़ेंगे तो भगवान शिव के लिंगों का वर्णन में इसको पढ़ सकते हो। और जितने लिंगायत संप्रदाय के मेरे शिव भक्त यहां पर बैठे होंगे वो इस कथा को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। काशी प्रदेश में एक शंकुकर्ण नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसको हमने संत की गणना में रखा। हमने उसको महाराज कहा, तपस्वी कहा, साधक कहा, उपासक कहा। एक व्यक्ति रहता था जो शिव की आराधना करता था। हम उसको साधारण व्यक्ति नहीं कह सकते, हम उसको कोई महाराज, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक कह सकते। वो अपनी भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता, भगवान शंकर के नाम उच्चारण में लगा रहता, शिव नाम में, भगवान के नाम में वो हर पल लगा रहता, हर पल। उसका एक नियम, बड़ा प्रबल था। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था। प्रतिदिन गंगा मां का स्नान करता, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में जाकर बुआरी लगाता, झाड़ू लगाता, सफाई करता, जितनी बेलपत्र पड़ी हुई मिलती उनको मस्तक पर चढ़ा लेता और उनको गंगा में विसर्जन कर देता। आप सभी को मालूम होगा सीहोर की विठले सेवा समिति द्वारा एक अभियान चलाया गया था, निर्माल्य विसर्जन रथ। यहां पर भी चला था, छत्रपति संभाजी नगर में भी चला। निर्माल्य विसर्जन रथ एक चलाया गया।
सब क्षेत्रों में इसको प्रसारित किया गया कि सब लोग रथ चलाओ, निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाओ, निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाओ। सब क्षेत्रों में सभी लोगों ने मिलकर निर्माल्य विसर्जन के रथ को चलाया। कई लोगों ने पूछा कि गुरुजी ये निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाना कहाँ से उत्तमता है? हमने कहा इसलिए हमने शंकुकर्ण की कथा का स्मरण किया है। 4 पुराणों में एक ही व्यक्ति की 4 पुराण में कथा आना ये बहुत कठिन विषय है। स्कंद पुराण के काशी खंड में भी ये कथा आना, कुर्म पुराण में भी कथा आना, लिंग पुराण में भी कथा आना और शिव पुराण में एक व्यक्ति शंकुकर्ण की कथा 4 पुराण में आना और केवल एक ही काम करा है शंकुकर्ण ने। वो काम था विश्वनाथ जी के मंदिर में जितनी भी बेलपत्र चढ़ती थी, जितनी भी निर्माल्य चढ़ती थी, भगवान जितनी भी बेलपत्र चढ़ती थी, जितनी भी निर्माल्य चढ़ती थी, वो सारी बेलपत्र निर्माल्य को भरता, मस्तक से लगाकर प्रणाम कर कर उसे गंगा जी में विसर्जन कर देता। नियम था उसका। आपसे भी निवेदन है, सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाते हो आप लोग, 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो। शंकर जी के मंदिर में जो निर्माल्य पड़ा रहता है, इधर उधर अगर कोई फूल पत्ती बेलपत्र सामग्री पड़ी रहती है, उसको उठाकर एक और जब रखो तो उसको प्रणाम करा करो। क्यों? किस लिए? शंकुकर्ण की कथा कहती है निर्माल्य को उठाकर जो मस्तक से लगाकर प्रणाम कर कर विसर्जन में रखता है, विसर्जन की ओर रखता है, उसके अंदर एक ऐसा बल उत्पन्न हो जाता है कि मात्र वो किसी पर अपनी दृष्टि भी डाल देता है तो प्रेत जीवों का भी उद्धार हो जाता है। वो निर्माल्य में विसर्जन करी हुई निर्माल्य में इतना बल उत्पन्न होता है हमारा। उठाया, सिर से लगाया, प्रणाम करा, नमन करा, प्रणाम कर कर विसर्जन में रखा। शंकुकर्ण गंगा जी का स्नान करता, विश्वनाथ का मंदिर का बुआरी लगाता, सफाई करता, निर्माल्य उठाता, विसर्जन में रखता। समय बीत गया। एक बार शंकुकर्ण गंगा जी का स्नान कर कर निर्माल्य विसर्जन कर कर आ रहा था तो क्या देखता है कि एक दुबला पतला सा, जिसकी केवल हड्डियां हैं, कहीं कहीं पर उसके मांस है और शरीर के नेत्र बड़े विशाल हैं, दांत बहुत बाहर निकले हुए हैं, बड़े बड़े कान है, शीश बहुत बड़ा है। उसको देखकर आश्चर्य हुआ उसे, ये कौन है, ये है कौन? उसको बड़ा आश्चर्य। शंकुकर्ण ने थोड़ी देर तक उसको देखा। बेलपत्र शिव महापुराण की कथा बेजापुर में चल रही है। पूरा विश्व, केवल भारत देश ही नहीं विदेश के लोग भी इस शिव महापुराण की कथा का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि एक बार बेलपत्र शिव पुराण सुनने को मिले, और वो कथा बेजापुर वालों को मिली। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा का, एक एक कथा के क्रम को श्रवण करिएगा जरा। बेजापुर की जो कथा चल रही है बेलपत्र, ये कोई साधारण कथा नहीं। इसको धारण करिए। बड़े बड़े कान हैं, बड़ा शीश है, बड़ी आंखें हैं, चेहरे पर तो मांस था, छाती पर से मांस हट गया, कंकाल दिख रहा था, चमड़ी नहीं थी, केवल हड्डी थी। पेट आया, पेट पर मांस दिखा, जंघा आई तो कंकाल हो गया।
घुटने पर कंकाल था, फिर मांस आया, फिर कंकाल था। समझ नहीं आया ये कौन है। देखते देखते शंकुकर्ण वहां से निकल गया। थोड़ी दूर चलने पर शंकुकर्ण ने क्या देखा कि पीछे पीछे एक, जिस व्यक्ति को मैंने देखा था, जिस पिशाच को मैंने देखा था, जिस भूत को मैंने देखा था, जिस पिशाच को मैंने देखा था, वो पिशाच पीछे पीछे चल रहा है, वो भूत पीछे पीछे। चलते 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 कुछ दूर पर शंकुकर्ण ने पलट कर देखा कि वो पिशाच मेरे पीछे चल रहा। प्रणाम कर कर पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ, आप कौन हैं? कहां के रहने वाले हो, कहां से आए हो? मैं आपको पहचानता नहीं हूं, आप कौन हैं? आधा शरीर आपका मांस है, आधे शरीर में कंकाल है, आधे शरीर में मांस है। उसने कहा कि मैं पिशाच हूं और मैं एक ब्राह्मण था। मेरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ था, मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था, मैं ब्राह्मण। पर ब्राह्मण होने के बाद मैं अपना कर्म तो करता, पर कर्म करने के साथ में मैं अपने इष्ट पर, भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा नहीं करता, केवल अपने परिवार का भरण पोषण करता, केवल। थोड़ा सावधानी रखना। कथा में कई लोग इस कथा को श्रवण कर रहे होंगे तो थोड़ा स्मरण करिएगा इस कथा। मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, पर मैं अपने कर्म पर ध्यान ना देते हुए परिवार के भरण पोषण के लिए कमाता तो था, परिवार के लिए लाता भी था, पर मैं भगवान पर भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं था, मैं करता कर्म वही। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो कौन सा ब्राह्मण होता है जिस ब्राह्मण के जीवन में कभी दुख नहीं आता? कौन सा ब्राह्मण? तो कहा ब्राह्मण वो श्रेष्ठ है जो भगवान की पूजन करने के लिए यजमान के घर पर तो गया है, पूजन भी कर रहा है, यजमान के दरवाजे पर जाकर, यजमान के घर पर जाकर या मंदिर, देवालय, शिवालय में भगवान की आराधना कर रहा है, और साथ में गणेश की वंदना करी, गणेश का स्मरण करा, माँ गौरा की पूजन करी, पंच लोकपाल की पूजन करी, षोडश मातृका की पूजन करी, नवग्रह देवता की पूजन करी, भद्रोमंडल की पूजन करी, पितृमंडल की पूजन करी, सारे देवताओं की पूजन कर रहा है। जजमान जितनी श्रद्धा, जजमान जितनी भक्ति उन मंडलों के प्रति रखता है, उससे 4 गुना ज्यादा विश्वास, भक्ति ब्राह्मण के अंदर उन देवताओं के प्रति होना चाहिए। तो वो देवता कभी कहीं धोखा नहीं खाता, वो ब्राह्मण बढ़ता चले जाता। अपने विश्वास पर, अपने भरोसे। अभी एक वीडियो बीच में हमने कहा भी था, कथा में उसका वर्णन भी किया था कि एक लड़की लड़ रही थी किसी से, और लड़ते लड़ते उस छोटी सी लड़की ने, मैं डरती वरती नहीं हूं, मेरा भरोसा है मेरे महाकाल पर, मेरा भरोसा है मेरे महादेव पर, वो बच्ची कहती है। उसको देखकर ना जाने कितनी बच्चियों को विश्वास प्राप्त हो गया होगा कि उस लड़की ने ये शब्द, उस बच्ची ने इस शब्द कहा। एक पत्र में बात कही है, मेरा नाम सुवर्णा दीपक सरसोरे, मुकाम पोस्ट सायखेड़ा, तहसील निफाड़, जिला
नासिक से आए हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा बेटा 7 साल से पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहा था। कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। 7 साल से पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका नहीं हुआ। हर बार हिम्मत हार जाता। आखिरी में उससे कहा कि तू मेहनत 4 गुना कर, शिव पर विश्वास कर, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शिव महापुराण की कथा सुन। मालेगांव नासिक की कथा मेरे बेटे ने जाकर सुनी और विश्वास के साथ गया। उसके मन में यह भरोसा आ गया कि मैंने पंडाल में बैठकर कथा सुनी है और मेहनत 4 गुना करूंगा तो मेरा बाबा मेरी नौकरी लगाएगा। और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का 2024 में आषाढ़ के महीने में शिवरात्रि पार्थिव का पूजन भी किया और शिव जी की कृपा से आज मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई, जिसका मैं फोटो भी लगा रहा हूं, जिसका मैं फोटो भी लगा रहा हूं। क्या था सामने? एक विश्वास। क्या था सामने? एक भरोसा, एक दृढ़ता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गजन, आप सबसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि शिव महापुराण की कथा में दुनिया के लोग चाहे तुमसे कितनी बार भी कह दें कि कथा में चलो, कथा में चलो, मत आना। कब तक? जब तक तुम्हारा दिल ना बोले। दिल बोले तो एक दिन भी मत रुकना, कथा में चलो। शायद दुनिया का एक महाराज होगा ये सियोर वाला जो तुमको कथा में आने के लिए मना करता है। मत आना कथा में। कब तक? जब तक तुम्हारा दिल ना बोले। जिस दिन तुम्हारा दिल बोल जाए और तुम्हारे अंदर ये विश्वास आ जाए, मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी और 3 महीने में मेरा ये काम होगा, तब आ जाना, बाबा कर। बस हो तो अब मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता साथ रह गए मेरा शंकर। शंकुकर्ण की कथा कर। तुम कौन हो? मैं एक ब्राह्मण, पूर्व में ब्राह्मण थे तो फिर ये पिशाच योनि में क्या कर रहे? ये भूत की योनि, ये पिशाच की योनि क्यों? किस लिए? कहा अपने परिवार का भरण पोषण करता था, पर अपने इष्ट पर भरोसा नहीं करता था, विश्वास नहीं था। भगवान भरोसा। फिर तुम्हारा इष्ट पर भरोसा नहीं था, परिवार का भरण पोषण करते थे, तो क्या तुम्हें इतनी सी बात के पीछे तुम्हें पिशाच की योनि मिल गई? तुम भूत की योनि प्राप्त कर लिए? इतनी सी बात नहीं। एक बार मैं एक देव स्थान पर दर्शन के लिए गया, अपनी अर्धांगिनी को लेकर, बच्चों को लेकर। अर्धांगिनी और बच्चों ने जिद करी तो मैं उनको लेकर एक देव स्थान पहुंचा। और उस देव स्थान पर पहुंचने के बाद वहां पर मुझे प्रसाद दिया गया। उसी प्रसाद में रखकर एक बेलपत्र मुझे दी गई। प्रसाद दिया, प्रसाद में रखकर एक बेलपत्र दी। मैंने अपने पत्नी और बच्चों के साथ बैठकर प्रसाद तो खा लिया, पर बेलपत्र को उठाकर मैंने भूमि पर फेंक दिया और मैंने कई अपशब्द अपने मुख से कहे। आखिरी में वो बेलपत्र मैंने अपने पाँव से रोंद दी,
उसको पांव से खूब दबा दिया, मसल दिया। एक बेलपत्र दी गई थी। शिव महापुराण की कथा में प्रसाद वितरण नहीं होता। शिव महापुराण की कथा में आपको कोई गिफ्ट, कोई सामान यहां से नहीं दिया जाता। शिव महापुराण की कथा में अगर दी जाती है तो केवल एक बेलपत्र दी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, देवी भागवत कहती है, स्वयं विष्णु पुराण कहती है, स्वयं बरहा पुराण कहती है, वामन पुराण कहती है। एक बेलपत्र अगर किसी को दी जाती है तो 1.25 मन सोने के सिंहासन पर बैठे हुए शालिग्राम का दान करने के बराबर एक बेलपत्र का दान माना। एक बेलपत्र का दान 1.25 मन सोने के बराबर माना गया है। मेरा अंदाजा नहीं रहा। बेलपत्र को मैंने पटक दिया, प्रसाद को हम लोगों ने पा लिया, प्रसाद पाया। पैर को हमने बैठे बैठे अपने पांव से रोन दिया। समय निकला, मेरे प्राण छूट गए, मर कर गया। सामने यम की केत पर चढ़ा। जिस समय मेरे प्राण छूटे, यम के दूत मुझे दिख रहे हैं और यमराज के दूत मुझे पकड़कर लेकर जाना चाहते थे। उन्होंने मेरे ऊपर रस्सा डाला, पकड़ने के लिए खींचना चाहा, पर उनके हाथों से रस्सा छूट गया। मैं समझ नहीं पाया ये कैसा नजारा है कि यम के दूतों से मैं पकड़ा नहीं पा रहा हूं, यम के दूत मुझे नहीं पकड़ पा रहे, यमदूत मुझे नहीं पकड़ पा रहे। ये कैसा नजारा। मैं जान, मेरी बेजापुर की जीजियों जी जाओ, वो ब्राह्मण कहता है मुझे समझ में नहीं आया, मेरे प्राणों को ऐसे ही जाना पड़ा, बिना बंधन के मैं जा रहा था, मेरे प्राण छूट चुके थे, मुझे लेकर यम की कैद में पहुंचे। तब यमराज तुरंत उसी समय पर यमराज ने चित्रगुप्त महाराज को बुलाया और चित्रगुप्त महाराज को बुलाकर कहा, महाराज जी बताओ, इसकी लेखनी देखो, इसका कर्म देखो और लेखनी देखकर बताओ कि आखिर ना इसे यम हाथ लगा पा रहा है, ना इसे यमदूत हाथ लगा पा रहे हैं। आखिर चित्रगुप्त महाराज जरा देखकर बताओ कि इसको ना यम छू पा रहे हैं, इसको ना यम के दूत छू पा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तब चित्रगुप्त महाराज ने कहा, इसने जिंदगी में भले ब्राह्मण के घर में जन्म लिया पर कोई अच्छा कर्म नहीं करा, परिवार का पत्नी और बच्चों में ही रमा रहा, कभी ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाया, कभी कोई दान, कोई पुण्य नहीं कर पाया। आखिरी में एक मौका मिला था मरने से पहले, इसके हाथ में प्रसाद के रूप में बेलपत्र भी आई और बेलपत्र को इसने जमीन पर फेंक दिया, पांव से रौंद दिया। एक पुण्य इसके हाथ में लगा, वो कौन सा था? इसने प्रसाद की बेलपत्र को, मात्र प्रसाद की बेलपत्र को अपने हाथों से छू लिया था, केवल प्रसाद की बेलपत्र को छुआ था और प्रसाद की बेलपत्र को छुआ, इसलिए इसको यमदूत नहीं छू पाए, इसको यमराज नहीं छू पाए, इसको स्वतः ही जाना। चित्रगुप्त महाराज कहते हैं, महाराज इसने बेलपत्र का स्पर्श किया, बेलपत्र कहा, चित्रगुप्त महाराज इसके पापों की गणना करी जाए, पापों की गणना करी।
पुण्य की गणना तो केवल बेलपत्र का स्पर्श। घोर पाप कौन सा करा, तो का एक पाप घोर करा कि बेलपत्री को जमीन पर पटक कर उसे पांव से रोनता रहा। बेलपत्री का कुछ हिस्सा तो अच्छा दिखा, कुछ हिस्सा बेकार हो गया। तो यमदूत ने कहा, यमराज ने कहा, धर्मराज कहते हैं काम करो, इसको भी नरक मत भेजो, ना बैकुंठ भेजो, इसको पिशाच की योनि देकर पृथ्वी पर भेज दिया जाए। पिशाच बने, भूत बने और पिशाच बनकर भटकता रहे। वो पिशाच कहता है कि मैं पूर्व का ब्राह्मण था, पिशाच की योनि में पड़ गया हूं, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? बस मेरे ऊपर कोई ऐसी कृपा कर दो, ऐसी कृपा कर दो कि मेरी मुक्ति हो जाए। एक बेलपत्र का शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल यदि प्राप्त करना है तो जिंदगी में एक बार एक बेलपत्र का पौधा जरूर कहीं पर लगाओ, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त करना है तो कहीं पर बेलपत्र का वृक्ष लगा हो तो वहां रोज 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त हो। और यदि सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त, 1 लोटा जल अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए, 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है एक बेलपत्र का वृक्ष लगाने पर। हजारों सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, 1 लोटा जल बेलपत्र के वृक्ष में चढ़ाना। और शिव पुराण की कथा कहती है, हजारों विष्णु यज्ञ, सोम यज्ञ, हजारों रुद्र यज्ञ, हजारों देवी यज्ञ, हजारों सिद्धि यज्ञ, सारे यज्ञों का अगर पुण्य फल प्राप्त करना है तो 3 वृक्ष ऐसे हैं जिन वृक्ष की त्रिवेणी में अगर एक बार भी अगर मौका लग जाए इन 3 वृक्षों का स्मरण करने में, पहले नंबर का बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर का पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर है महाराज भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से शमी का वृक्ष। अगर कहीं योग से बन जाए, आप रास्ते से निकल कर आ रहे हो, कहीं पीपल का पेड़ मिल गया, जल चढ़ाया, बेलपत्र मिल गया, शमी पेड़ मिल गया, जल समर्पित कर दिया, जल समर्पित करते करते आप अगर कहीं 3 वृक्षों पर आ रहे हो तो हजारों सिद्ध यज्ञ के फल प्राप्त हो। और यदि ये सब नहीं कर सको तो एक बेलपत्र के वृक्ष की सेवा जरूर। एक संकल्प लो, आप और हम सब मिलकर उसको पूरा करें। सावन के महीने में एक बेलपत्री का वृक्ष जरूर लगाएंगे, ये नियम आप और हम लेकर लगाओगे। जम के तो बोलो, पक्का? बकरी खाए वैसा तो नहीं है? नहीं ना? संभालोगे उसको, प्रयास करोगे ना? ऐसी जगह लगाना जहां तुम उसको देखते रहो, संभालते रहो, उसको बढ़ाते रहो। हमसे ये मत पूछना कि पेड़ कहाँ लगाएं, मंदिर में लगाएं, रोड पर लगाएं, किनारे पर लगाएं, शमशान में लगाएं कि कहाँ लगाएं। जहां तुम्हारा दिल कर जाए वहां पेड़ लगाना,
पर तुम्हारी निगाह में रखना उसको कि वो बड़ा हो जाए, छाया दे, दुनिया का भरण पोषण करे, दुनिया के ऊपर कृपा की छाया लगाओ। शंकुकर्ण निर्माल्य विसर्जन करते थे प्रणाम कर कर, उन पे शिव की कृपा थी इसलिए उन्होंने पिशाच को देख लिया। नहीं तो कोई पिशाच देख पा रहा? भूत को कौन देखे, पिशाच को कौन देखे? कहा निर्माल्य विसर्जन करने वाले के अंदर एक अलग से बल उत्पन्न हो जाता है, जो जिस पर दृष्टि दे दे तो उसका कल्याण कर देता है। विसर्जन करने वाले पर इतना बल उत्पन्न हो जाता है कि किसी पर दृष्टि दे उसका उद्धार कर। शिव गुरु से क्या कहते हैं? जब हम शंकर की आराधना करने वाले, शिव की उपासना करने वाले किसी गुरु के पास जाते हैं तो गुरु जी के पास जाकर हम ये नहीं कहते कि हमारे सिर पर हाथ रख दो। शिव की आराधना करने वाले, शंकर की उपासना करने वाले गुरु से हम ये नहीं कहते कि मेरा कल्याण कर दो। शंकर की आराधना करने वाले शिव गुरु से हम एक बात कहते हैं, गुरु जी बस एक काम करो, हमको एक बार देख तो लो, क्योंकि गुरु की दृष्टि ही मिल गई तो उससे हमारा कल्याण निश्चित। देखो तो वो एक गीत गाया बहुत पहले का, आप लोगों के याद होगा, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, ना तुम कुछ मैं कुछ कहूं, बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं। शिव कथा कर रही है अपने गुरु के सम्मुख में, शिव गुरु की साक्षी में। कोई शंकर की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, शंकर का स्मरण करने वाला, शंकर का मंत्र जाप करने वाला कोई सतगुरु तुमको मिल जाए, बस इतना कह देना, गुरुदेव एक बार बस देख लो, उतने में हमारा कल्याण है। आपकी दृष्टि पड़ गई, ये निश्चित है कि मेरा कल्याण हो। बस आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास तू कुछ कहे या मैं कुछ कहूँ, तू कुछ कहे या मैं कुछ कहूँ, बैठ मेरे पास तुझे हम शिव के पास जाकर बैठे, शिव हमें देखे, हम शिव को देखें, उसकी आराधना। शिव की भक्ति। यहाँ बैठे हैं हमारे संचेती परिवार की बहुएं भी बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, संचेती परिवार बैठा हुआ है, साथ में हम छत्रपति संभाजी नगर कथा करे जयसवाल जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप तो इनसे और भी जहाँ जहाँ हमने कथा करी है वो सब अगर कहीं बैठे होंगे तो उनसे पूछना। हम 4 दिन तक किसी से नहीं मिलते, हमारा भजन भला, भक्ति करो, भजन करो, अपने ठाकुर जी की सेवा, शिव जी का अभिषेक, आराधना, हमारा जो मंत्र जाप है, हम 4 दिन उसमें इतने लगे रहते हैं, इतने लगे रहते हैं कि हम किसी से नहीं मिलते। आप पूछना संचेती परिवार से, क्या इनसे मिलने हम नीचे कभी आए हों? इनके कक्ष से भी हम नीचे उतर कर नहीं आते। हम जहाँ अपना भजन, अपना मंत्र जाप, अपना स्मरण, बस। और जहाँ हमने छत्रपति संभाजी नगर में विधायक महोदय कथा करवाए थे, उनके भी पुत्र बैठे हुए हैं, ऋषिकेश जायसवाल,
आप इनसे भी पूछना, हम इन्हीं के घर में रुके थे, पर हम कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। हमारा भजन निकलते वही बात है ना, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे अपना भजन का बल बढ़ाओ, अपने भजन का आनंद बढ़ाओ। निर्माल्य विसर्जन करने वाले शंकुकर्ण को एक दृष्टि भगवान ने दे दी थी, एक बल दे दिया था कि तुम ये सामने कोई भी आए, सम्मुख में कोई भी आए, उसको तुम देख सकते हो और उसका उद्धार कर सकते हो। ये शंकुकर्ण के अंदर एक अलग से बल शिव की कृपा से प्राप्त हो गया था। शिव की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से। पिशाच को देख लिया, पूछा, कहा मैं ब्राह्मण था, मैंने गलती कर दी, बेलपत्र को मैंने जमीन पर फेंककर उसको पांव से रोंदा, इसलिए मुझे पिशाच की योनि मिली। इस योनि से मैं छूटूं कैसे? कैसे छूटूं? कोई इसका उपाय है? दुनिया के लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज उपाय बहुत बताता। रामचरितमानस को उठाकर देखिए, जब दशरथ जी के घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई तब उन्होंने गुरु जी के पास जाकर उपाय पूछा था कि कोई। हमारे यहाँ की पूरी पुराणों में यही लिखा है कि उपाय तो हमारी एक एक पुराण में लिखा है। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, 16,108 रानियां हो गईं, संतान का सुख नहीं हुआ, तब भगवान स्वयं गुरु बाबा के कहने पर, गर्गाचार्य बाबा के कहने पर उनसे निवेदन करा, मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, कोई उपाय बताओ। कहा एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक बैठकर शिव का अभिषेक करो, तब संतान 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी उपाय बताते रहते हैं, उपाय क्यों ना बताएं? हमारी पूरी पुराण उपाय में, पूरी शास्त्र हमारे उपायों में। हम कौन सा उपाय करें जिससे हमको ये फल मिल जाए? और केवल वही तक नहीं, अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी आपको कोई ना कोई उपाय जरूर बताएगा। देखो वजन बढ़ रहा है, 10 किलो वजन कम करना है, मॉर्निंग वॉक करो। उपाय बताया कि नहीं बताया? वजन बढ़ रहा है, शाम का खाना सोने से 2 घंटे पहले खाओ, वजन बढ़ रहा है। बोलो डॉक्टर ने उपाय बताया कि नहीं बताया? डॉक्टर ने कहा रात्रि के सवेरे का खाना डट के खाओ, पर रात्रि का खाना हल्का खाओ। डॉक्टर ने 84 बोल सही है कि गलत? उपाय बताया कि नहीं बताया? उपाय डॉक्टर भी बताता है कि तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, ये उपाय करना, ऐसा करना, वैसा करना। तो जब डॉक्टर उपाय बता रहा है, इंजीनियर के पास जाओगे, क्यों साहब हमारा मकान थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, कोई उपाय बताओ। इंजीनियर कहेगा इधर से कॉलम डाल दो, इधर से ये बीम इधर से कर दो, और ऐसा करो, टेरिस को ऐसा कर दो, गार्डन को ऐसा कर दो। उपाय उसने भी बता दिया। डॉक्टर के पास जाओ, उसके पास भी उपाय था। फिर पहुंचे टीचर के पास, सर अगर मुझे अच्छे नंबर से पास होना है तो कोई उसका उपाय बताओ। टीचर ने कहा देखो टाइम टेबल बनाओ, अपने टेबल पे चिपकाओ, इतनी बजे ये करना, इतनी बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना, उतनी बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना। टीचर ने भी उपाय बताया। रजिस्ट्री करवाने गए जमीन की, क्यों साहब जमीन तो इतनी महंगी है, रजिस्ट्री का कितना चार्ज आएगा? थोड़ा कम ज्यादा में करना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसने भी उपाय बता दिया, ऐसे करना, इसको तुम ऐसे में करना, उसको तुम खेती में कर लेना, इसमें तुमको ऐसा फायदा हो जाए। उसमें भी उपाय। और नाम धर रहा है प्रदीप मिश्रा जी, उपाय बताते हैं। सब दूर उपाय।
पर कोई कोई तो बदनाम ही रहता है, ये पक्का। वो एक गीत याद आ गया, वही है नाम वाला जो वही है नाम वाला मेरे अंगने में तुम्हारा नाम वाला जो है, जो बदनाम है वही नाम वाला। अब स्मरण, ठीक है, शिव भक्ति है, भगवान का भजन है। दृष्टि दी है शंकुकर्ण को, शंकुकर्ण ने पिशाच को पहचान लिया तो कहा अब मैं क्या बताऊं तुमको कि तुम्हारा मुक्ति का उपाय कौन सा है, क्या उपाय बताऊं। और शिव पुराण कहती है, कुर्म पुराण कहती है, स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है, स्वयं लिंग पुराण कहती है, उपाय बताया गया। शंकुकर्ण ने कहा मैं तुमको एक उपाय बताता हूं, सुनो। इस काशी की भूमि पर शंकर भगवान का एक गण रोज आता है। शिव जी का एक गण है जिसका नाम है कपर्दी, शिव का गण। शिव जी का एक गण है जिसका नाम है कपर्दी। नाम बोलो, कपर्दी, सब बोलो जरा, कपर्दी, शिव जी का है। अच्छा, कपर्दी नहीं बोल सकते तो काशी में एक शंकर जी का शिवलिंग है जिसको सारी दुनिया भजती है, और अगर उस शिवलिंग का दर्शन ना किया जाए तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का भी आनंद फल नहीं माना गया। उसका नाम है कपर्दीश्वर महादेव, काशी में। पिशाच मोचन कुंड के पास में कपर्दीश्वर महादेव विराजे। कौन कौन ने दर्शन किए हैं, कभी आप लोग काशी गए होंगे, करें आप लोगों ने दर्शन, प्रणाम, आपको बहुत बहुत नमन है। अगर आप लोगों ने कपर्दीश्वर महादेव पिशाच कुंड के, पिशाच मोचन जो कुंड है काशी में, बस उसी के तट पर विराजमान है मेरे कपर्दीश्वर महादेव। शंकुकर्ण ने कहा कि भगवान शिव का एक गण कपर्दी रोज काशी आता है। कपर्दी का काम क्या है? शंकर भगवान के अलग अलग गण है। नंदी का काम है शिव जी को ले जाकर घुमा कर लाना, भृंगी का काम कुछ है, श्रृंगी का काम कुछ है, सारे गणों का अपना अपना काम है। कपर्दी गण का काम था शंकर भगवान की जटा को संवारना, शिव जी की जटा को संवारने का काम कपर्दी का था। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, पार्वती जी ने जितना समय शिव को पाने के लिए तप किया, साधना की, आराधना की, उतने समय पार्वती जी ने केवल शिव को जानने का प्रयास किया। उतना समय केवल पार्वती जी ने भगवान शंकर को जानने का प्रयास किया, शिव को पहचानने का प्रयास किया। क्योंकि विवाह होने के बाद में अगर आप लड़के के बारे में कहीं से खबर उठा रहे हो कि वो लड़का ऐसा है या लड़का वैसा है, या लड़का ऐसा या लड़की ऐसी है, लड़का वैसा, तो वो श्रेष्ठता नहीं, फिर उसकी कोई महत्वता या उसकी कोई मूलता नहीं है। पार्वती जी ने घोर तप कर कर शिव को जानने का प्रयास किया। अब आप आज के जमाने में तप नहीं कर सकते तो कम से कम तपास तो कर सकते हो।
थोड़ा उसके बारे में जान तो सकते हो। विवाह, कई माता पिता कहते हैं मेरी लड़की बड़ी हो गई, 28 साल की, 27 साल की, 26 साल की, 25 साल की, 24 साल की, 23 साल की, 22 साल की हो गई, और अब हम उसके लिए लड़का देख रहे हैं, कोई लड़का नहीं मिल रहा है उसको। तो क्या लड़का नहीं मिल रहा तो क्या फिर उसका विवाह हर किसी के साथ कर दो? यही लड़के के साथ में भी है। लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं, जम नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया, कोई जमता नहीं, तो फिर क्या हर किसी के साथ में विवाह कर दो? थोड़ा समझो, थोड़ा उसके बारे में जानने का प्रयास करो। लड़की कैसी है, लड़का कैसा है? शिवजी और पार्वती जी के मंगल विवाह में ये सबसे बड़ा कार्य रहा कि शंकर जी ने पार्वती के बारे में पता करा और पार्वती जी ने शिवजी के बारे में पता करा। सप्तऋषियों को भेजा गया, देवताओं को भेजा गया, अप्सराओं को भेजा गया, गंधर्वों को भेजा गया, और सबको भेजने का कारण केवल इतना था कि मालूम कर लें कि पार्वती जी की तप साधना में बल कितना बल। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने एक बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने 3 बार पशुपति व्रत कर लिया। कई बार कहते हैं कि हमने सोमवार का व्रत करा, हमने ये करा, हमने प्रदोष करा, हमने शिवरात्रि करा, हमने प्रदोष करा, हमने ये व्रत करा। इसके बाद भी भगवान हमारी सुन क्यों नहीं रहा? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। आप बात बताते नहीं कि आने में क्यों देरी हो गई, कारण क्या है? क्या गलती हुई है? क्यों नहीं आए, क्यों रह गए, किस लिए नहीं पहुंचे, वह तो मालूम पड़े। उसका तो स्मरण रहे कम से कम। पशुपति व्रत करने के बाद भी आपका अगर कार्य नहीं हुआ, प्रदोष करने के बाद भी कार्य नहीं हुआ, रोज 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हो तो कार्य नहीं हुआ, तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा जानना पड़ेगा कारण क्या। ऐसा कौन सा कारण है कि भगवान आपके करीब में नहीं आ पा रहा? मतलब हमारी परीक्षा हमारा शिव अपने करीब में लाने के लिए बहुत ले रहा है, बहुत, और होगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन शंभो, मैं तेरी पतन
हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हर तो छड़ी नामे मैं कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतन शंभू मैं तेरी पतन। हमारी परीक्षा हो रही है, उस परीक्षा में एक ना एक दिन पास जरूर हो। लगे रहना शिव की भक्ति में, भजन में, स्मरण में, नाम कीर्तन में, मंत्र जाप में लगे रहना, छोड़ना नहीं। भगवान का नाम, भगवान का मंत्र जाप, भगवान का स्मरण छोड़ना नहीं। थोड़ी सी पहचान अगर ड्राइवर से है आपकी, तो ड्राइवर आपका जहां उतरने की जगह है ना, जहां पर भी आपको उतरना है, ड्राइवर वहां गाड़ी याद से रोक देता, धीमी कर देता। किसी भी पहचान आपकी ड्राइवर से है तो ड्राइवर गाड़ी को थोड़ा धीमा कर देगा। थोड़ी सी पहचान यदि आपकी बैंक में है तो वहाँ आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। पहुँचते से ही स्लिप दीजिए, बैंक का मैनेजर, बैंक में कार्य करने वाला व्यक्ति आपका कार्य तुरंत कर देगा। थोड़ी सी पहचान ड्राइवर से है तो गाड़ी रुक जाती है, बस रुक जाती है, और थोड़ी सी पहचान बैंक में है तो आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ी सी पहचान आपकी विद्युत विभाग में है तो वहाँ भी आपको घंटों खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी पहचान आपकी अगर किसी मंत्री से है तो आपको उसके दरवाजे पर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी सी पहचान आपकी किसी अधिकारी से है तो आपके कार्य के लिए आपको खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह यदि थोड़ी सी पहचान मेरे देव अधिदेव महादेव से है तो तुम्हारे दुख में तुम्हें बहुत देर पड़े रहने की ज़रूरत नहीं। फिर तुम्हारे दुख में, तुम्हारी तकलीफ में, तुम्हारे कष्ट में वो सम्मुखता नहीं, सम्मुखता। बनाओ। ड्राइवर से पहचान बनाई तो ड्राइवर ने बस को रोक दिया। कई बार हमने तो ये भी देखा है कि अगर रेल के ड्राइवर से भी पहचान अच्छी हो जाती है तो वो ट्रेन भी धीमी कर देता। 1-2 मिनट के लिए, 2-4 सेकंड के लिए ट्रेन तुम्हारे लिए ज़्यादा रोक देता है। अरे अपनी पहचान वाली चढ़ रही है, बेचारी धीमी धीमी चढ़ती है। छत्रपति संभाजी नगर में ट्रेन अगर आएगी तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा धीमा कर दूंगा, 1-2 सेकंड आप थोड़ा उतर लेना, चढ़ लेना, ऐसा करो। दो 4 सेकंड के लिए वो रोक, 2-4 सेकंड, और 2-4 सेकंड के लिए वो रोक दे। अब जरा विचार करिएगा कि थोड़ी सी पहचान ड्राइवर से हो गई तो थोड़ा ट्रेन भी रुकी, गाड़ी भी रुकी, बस भी रुकी। अब थोड़ी सी पहचान यदि आपकी मेरे, और देखो पहचान वाला विषय है, कई माताओं ने तो अपने रिश्तेदार को फोन लगाया होगा,